जय श्री राम दोस्तों। आज अपनी 2026 की वार्षिक समीक्षा में, जिसे हम वर्षफल के नाम से जानते हैं, ये हम मेष राशि का जिक्र करेंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि राशि चंद्र राशि से देखें, डेट ऑफ बर्थ से देखें, कैसे देखें। तो ये आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस समय आपका जन्म होता है वो जिस राशि में बैठा है वो राशि से आपको देखना है। चंद्र राशि ही आपकी मेन राशि होती है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकालते हैं कि किस मास से 20 अप्रैल आ रही है तो है, ठीक है। कुछ लोग नाम से भी निकालते हैं कि ए अक्षर है तो मेष राशि से करते हैं। लेकिन ये जो गणना है मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद्र राशि के थ्रू है। मेष राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो मेष राशि में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला कि लगन कौन है, तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल की अपनी विशेषताएं भी हैं और उसका थोड़ा सा प्रभाव नकारात्मक भी होता है। ये एक ऐसा ग्रह है जिसको सेनापति का मुख्य किरदार दिया गया है ज्योतिष में, और ये एक ऐसी एनर्जी है अपने आप में जो कि सबके लिए परिपूर्ण है। किसी की कुंडली में भी मंगल का स्थान अनदेखा नहीं किया जा सकता। डबल ट्रांजिट की हम बात करते हैं तो डबल ट्रांजिट में बृहस्पति और शनि का जो रोल है वो हर कुंडली के लिए विशेष होता है, लेकिन मंगल का जो रोल है वो हर कुंडली के अंदर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर उस कुंडली के अंदर हम एनर्जी देखते हैं या जान देखते हैं तो वो मंगल की होती है। उससे पता लगता है कि इस बंदे के अंदर इसका साहस कितना है, पराक्रम कितना है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन टेकिंग पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मंगल अगर आप स्पीडी नोट्स पे काम करते हैं तो ये आपको स्पीड भी देता है, और अगर आप गलत स्पीड को फॉलो नहीं करते हैं तो ये एक्सीडेंटल भी हो जाता है। तो यहाँ पर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इसको समझना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस चीज़ को अध्ययन करते हैं वो या तो पॉजिटिव नोट लेके चल रहे होते हैं या नेगेटिव, लेकिन हर ग्रह की दोनों एस्पेक्ट हैं। तो हमको बायस नहीं होना है कि यहाँ पे पॉजिटिव नोट कितने आ रहे हैं और नेगेटिव कितने आ रहे हैं, दोनों ही नोट आएंगे। लेकिन हमको पॉजिटिव में कैसे उसको स्पीड को मेंटेन करना है कि एक्सीडेंट ना हो, और कैसे उसको टेक ऑफ करना है कि वो लैंडिंग में प्रॉब्लम ना करे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, ठीक है। कोई भी प्लेनेट सबकी अपनी अपनी अलग अलग करेक्टरिस्टिक है, लेकिन मेष राशि 2026 में कैसे करेगी इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीडी प्लेनेट है। मेष राशि का लॉर्ड भी मंगल है और वृश्चिक का भी मंगल है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ मेष की ही बात करेंगे, क्योंकि मेष राशि वालों का आता है कि वो मिक्स हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो आज सिर्फ मेष राशि की बात कर रहे हैं। मेष राशि में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो है ग्रहों का गोचर, कौन सा किस भाव में जा रहा है इस समय। जो जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी में मंगल की पोजीशन जो आ रही है वो नवम भाव से गुजर रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका पूरा चित्र, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ का टेवा क्या बन रहा है, तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है मंगल की ऊपर नवम भाव में तीसरे भाव से, ठीक है। और ये इसको पूरी ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप कोई भी काम करें, आप कुछ भी सीखें, आप कुछ भी करना चाहें तो आपके लिए अच्छा है। और मंगल इस समय युति बना रहा है सूर्य के साथ, मंगल के बुध और शुक्र के साथ। यहाँ पे दो चीज़ें और इंटरेक्ट कर रही हैं। पहला है शनि, शनि की यहाँ से दशम दृष्टि आ रही है, ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ द्वादश में बैठा हुआ है मेष राशि वालों के लिए। तो शनि अगर हम वहाँ से दृष्टि देख रहे हैं तो उसकी दशम दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है जो कि नवम भाव। तो इस समय इनका जो करेक्टरिस्टिक नोट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इसका मतलब इनको काम करने के लिए पावर मिल रही है, इनको काम करने के लिए डिवाइन पावर
के साथ साथ डेस्टिनी भी फेवरेबल है। यहाँ इन्हें भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है। कर्म प्रधान है शनि, तो कर्म दाता खुद दृष्टि दे रहे हैं, तो इनको ये कह रहे हैं थोड़ा सा ट्रबल का टाइम लेके गए हो, लेकिन 2026 में ये मूवमेंट्स बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ से मंगल का जो मूवमेंट है वो दूसरे उसमें यानी मकर राशि में जाएगा, जहाँ पे मंगल उच्च का होगा और ये इनका 10th हाउस होगा। तो यहाँ पर आपको कार्मिक रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके करे हुए कार्य जो आप तक अपने 2025 में करे हैं, इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मंगल की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है और गुरु की जब जब दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है, ये आपको चमका देगा। यहाँ पे दूसरी बात समझने की ये भी है कि यहाँ पे इस साल 2 बार ग्रहण लग रहा है। एक सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को लग रहा है और 1 अगस्त में लग रहा है। दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि मार्च में लग रहा है। ठीक है, और दूसरा फिर अगस्त में लग रहा है। तो ये आपके ऊपर क्या असर करेंगे, इस पर भी काम करना है। तो हम एक एक करके एक एक प्लैनेट को डिटेल में डिफाइन करते हुए कि मेष राशि वाले लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो ये जो जब भी आपके लॉर्ड की दशा चलती है या लॉर्ड का मेन रोल आ रहा होता है, तो यहाँ पर ये देखना होता है कि ये आपको प्लस नोट की तरफ के लेके जा रहा है या नेगेटिव नोट के लिए लेके जा रहा है। ठीक है, अब बृहस्पति जो है यहाँ पर इसको पावर दे रहा है, क्योंकि मंगल का मित्र है बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति इस बार 3 राशि परिवर्तन कर रहा है। मिथुन में जो कि इनका राज्य भाव है, इनका कर्म अधिकार है, यहाँ पे इनको पावर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा चतुर्थ में। चतुर्थ इनका चतुर्थ भाव में यहाँ पर गुरु उच्च का होगा और उसकी दृष्टि कर्म भाव में होगी। आप इस चीज़ को लाइन अप करके देखिए कि अगर आपको कोई काम करना है और उसमें आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, आपको स्किल्स मिल जाएं, तो आप उस काम को कितना और अच्छा तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ समझने की है। और फिर यहाँ से ये इनके पंचम भाव में सिंह राशि में जाएगा। तो बृहस्पति की 3 पोजीशन और तीनों मंगल पे, ठीक है, तीनों मंगल राशि पे जब भी ये इम्पैक्ट कर रहा है तो ये इसको चेरिस्मेटिक पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। आपको कर्म करना है, आपको एनर्जी करनी है, आप अपनी एनर्जी को बनाए रखना है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आएगा जब ग्रहण लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी समझनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको बृहस्पति का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन शनि आपका परम शत्रु है। तो जब शनि परम शत्रु है और उसकी दृष्टि भी आपके ऊपर जब भी पड़ेगी, तो वो उस चीज़ के अंदर जो आपकी स्पीड चल रही थी काम को करने की या टारगेट अचीव करने की, लास्ट मोमेंट में आके आपको थोड़ा सा स्लो कर देगा। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिनरी एक्शन रखना है, वो चीज़ें काम में करते रहना है जिनके लिए आप प्रयासरत हैं। आप बहुत टाइम से उसको टारगेट बना के चल रहे हैं, ये आप कवर करते रहिएगा। यहाँ छोड़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि जनवरी से लेके और मार्च तक आपका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो नवम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में आ रहा है। और यहाँ पे जो प्लैनेट की पोजीशन है, यहाँ पे आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु के साथ जुड़ते ही यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे हो जाएगी जैसे सुपरसोनिक फाइटर प्लेट की होती है, फाइटर प्लेन की होती है। ठीक है, अब जो स्पीड 200-400 की चल रही थी वो सीधे 2000, 4000, 5000, 6000 किलोमीटर स्पीड में आएगी। ठीक है, और ये स्पीड आपको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत ऊंचा लेके जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो कॉन्फिडेंस का रखना है वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है। दूसरा, आपके साथ के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो कि जिन लोगों की स्पीड कम होती है या जो लोग रिस्क लेने में डरते हैं, वो लोग आपका साथ छोड़ेंगे। आपको लगेगा, कई बार फील भी होगा कि ये तो मेरा इतना पुराना मित्र था, इसने छोड़ दिया, ये मेरा कलीग था, इसने छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, ऐसे करके जो फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, नेगेटिव नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आपके लिए प्लस है, क्योंकि आपकी जब स्पीड ज़्यादा आ रही है तो आपका कंपटीटर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्लो वाले लोगों को या डिजीनेस वाले लोगों को छोड़ना होगा,
ठीक है। यहाँ पे एनर्जी पे काम करना है और एनर्जी बहुत अच्छी है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में वो सारे काम करने हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। अब मंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड है, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और लाभ भाव में राहु चल रहा है। तो आप सोचिए आपको 4 प्लैनेट्स की मोर पावर मिल रही है। लोग सोचते हैं कि हमको एक प्लैनेट मिल जाए बढ़िया जो काम कर दे, लेकिन इस बार 2026 आपके लिए 4 तरीके से बेनिफिट है, क्योंकि शनि यहाँ पर द्वादश में बैठ के किसी चक्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका काम है यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने का। तो यहाँ पर वो चीज़ें हटेंगी, आपको लोग छोड़ेंगे, आप लोगों को छोड़ोगे, समय नहीं दे पाओगे, ओवरबर्डन होगा, काम का होगा, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर ये साल है ट्रांसफॉर्मेशन का, आपका पूरा रूपांतरण होगा और आपको वो चीज़ें फील होंगी कि ये चीज़ें छूट कैसे गई या इन्होंने मुझे कैसे छोड़ दिया है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमको लग रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई हैं। वो आपके लिए जितनी इम्पोर्टेंट है, डेस्टिनी कहती है इन लोगों से या इन चक्र से आपको निकलना होगा। इस चक्र का काम है, शनि का काम है आपको फिल्ट्रेशन करके बेस्ट प्योरिटी की तरफ को लाना। और ये प्योरिटी आपके अंदर जितनी आती जा रही है उतनी आपका एनहांसमेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। और यहाँ पे जो बृहस्पति और शनि का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, ये आपको 2 चीज़ों में और काम करेंगे। एक जो आपकी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें, दूसरा जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे थे उसमें। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की भी उम्मीद पूरी है, ठीक है। तो आपको जो भी डिसीज़न लेना है वो सोच समझ के, बजटिंग करके, प्लानिंग करके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, यानी लिख लिख कर आपको वो काम करने हैं। पूरे साल का एक स्ट्रक्चर बनाइए, पूरा शेड्यूल बनाइए, किस किस महीने में क्या क्या टारगेट अचीव करने हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये वो साल है जो आपको देने आ रहा है, ठीक है। और मंगल का परम मित्र सूर्य होता है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी भी आपको इस साल मिलेगी, क्योंकि ये सूर्य का साल है। और सूर्य और मंगल आपका इस समय स्टार्टिंग से ही साथ में चल रहा है। तो जब स्टार्टिंग में चलेगा तो वो आपके लिए शाइन करने का काम करेगा। कुंडली के अंदर हम जैसे एनालिसिस करते हैं तो उसमें सूर्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जिस घर की लाइट अच्छी होगी, समझ रहे हो आप, उसका प्रकाश अच्छा होगा। और आपके यहाँ सूर्य स्टार्टिंग में ही नवम भाव में, तो इसका मतलब भाग्य से आपको साथ, गवर्नमेंट से आपको साथ, पिता के साथ आपको साथ, धर्म के साथ आपको, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। इतना ये जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ये मंथ वाइज आपकी बढ़ेंगी। तो जनवरी से लेके मार्च तक का जो आपका टाइम आ रहा है ये काम करने का है, रिवार्ड का है, रिकग्निशन का है। अप्रैल में जब यहाँ पे पोजीशंस चेंज होनी शुरू होंगी तो यहाँ पे मंगल, शनि और बुध, मंगल, शनि और बुध ये आपके द्वादश में होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा, कुछ लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये आपका प्योरिफिकेशन का लास्ट राउंड चल रहा है या लास्ट मंथ चल रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और मई में जैसे ही कर्क की तरफ को जुपिटर जाने लगेगा, यानी अपने एग्जॉल्टेड फॉर्म की तरफ, यानी अपने उच्च की तरफ को अगर आने लगा है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट देखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति आपका भाग्येश भी है। और जब कोई प्लेनेट भाग्येश अगर किसी भाव को देख रहा है तो उस भाव को भाग्य के द्वारा आपको और बेटर रिजल्ट पहले से तैयार करा हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ एफर्ट करने हैं। एफर्ट करते ही मई का महीना आपके लिए ब्लास्ट करने वाला है, आपको पोजीशन देगा, पावर देगा। हाँ, इस टाइम में आपको 2 हर्डल्स भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। पहला, थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स से, साथ वाले लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको विश्वासघात, डिच होना या इमोशनली फूल बनाने के ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। क्योंकि हम कई बार उदारवादी इतने हो जाते हैं कि दूसरा हमारी अच्छाइयों का भी फ़ायदा उठाने लगता है। तो इसलिए
साथ वाले लोगों से थोड़ा सा रहिएगा, थोड़ा सा लिमिटेशन में रहिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग आ रही है, आपको उसके लिए काम करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जुलाई में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मई और जून में, जब कर्क की अच्छी पोजीशन में बृहस्पति बैठा होगा यानी उच्च में बैठा होगा, तो रिजल्ट आपके लिए अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जुलाई आना शुरू होगा, तो यहाँ पर शनि वक्री होगा, और जब शनि वक्री होगा वो भी 12th हाउस में वक्री हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और स्ट्रिक्टनेस देगा, क्योंकि उसके कुछ काम छूट गए हैं जो अब इसको अगले 144 दिनों के लिए पूरा करना है। और यहाँ पर ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे कहते हैं कि ऑडिट तो चल रहा था, फिर वो चले गए, फिर री ऑडिट के लिए आ गया। अब जब री ऑडिट करेगा तो आप सोचो कि कुछ चीज़ें जो छूटी हैं उनको पूरा करना है, तो ये आपका परसोना इम्पैक्ट करेगा, यानी पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। कुछ लोगों से बचते हुए भी रहना है, कुछ लोग काम करते हुए भी रहना है, लेकिन आप रूटीन सेम रखिएगा, रूटीन में चेंजेस नहीं करने हैं। जो काम करना है, जैसे करना है, जिस तरीके से कर रहे थे, अब उसको थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा सा प्रोसेस, और हैंकी पैंकी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। काम करना है जिस तरीके से करना है, जो उसका सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए करना है। ठीक है। अगस्त का और सितंबर का महीना जो आपका लिए आ रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंगल आपका मिथुन राशि और कर्क राशि की तरफ को आएगा, जहाँ पे मंगल थोड़ा सा कमजोर होता है, यहाँ पे नीच का होता है। ठीक है। तो जब ये नीच की स्थिति में आएगा तो थोड़े से लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, होंगे नहीं लेकिन करने की कोशिश करेंगे। जब पावर आपके पास 4 प्लैनेट्स की ऑलरेडी है, 9 में से 4 की प्लैनेट की पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप फोकस करो काम करने पे, रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, करियर ओरिएंटेड होना है, या पोजीशन की तरफ को भी आ रहा है। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशंस भी हैं, इंक्रीमेंट भी लग रहा है। ठीक है। और पोजीशन चेंज करने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। आप ये मत सोचिए कि ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सब आपके पॉजिटिव नोट्स के लिए आ रहा है, तो आप जो भी टारगेट लेके चल रहे हैं उसके लिए अच्छा है। अब उसके बाद नवंबर में और अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर और यहाँ नवंबर में ये जो स्थिति आ रही है, ये आपकी कर्क में होगा, कर्क में मंगल होगा, यहाँ पे नीच का जरूर होगा लेकिन आपके शुभ भाव में है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फैमिलियर एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा इमोशनल अपील, समझ रहे हो आप, ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। तो यहाँ पे ये टाइम आपके घर के लिए, रेनोवेशन के लिए, उसको बेटरमेंट के लिए ये आप कर सकते हैं। फैमिली के लिए कोई इवेंट कर सकते हैं ये, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको। और नवंबर में ही यहाँ पे राहु की पोजीशन चेंज हो जाएगी, राहु की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में राहु आपके लिए थोड़ा सा बर्डन के साथ साथ काम ला रहा है, लेकिन काम में रिकग्निशन भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि लाभ पे हो है इस समय, क्योंकि गुरु इस समय सिंह राशि में आ जाएगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन 4th 5th 10th और 11th का बनता है, तो ये व्यक्ति के लिए विशेष योग है। मेष राशि वालों के लिए ये साल सुपर डुपर जाने वाला है, बशर्ते उनको अपने चीज़ों का सिस्टमेटिक प्लान रखना है। 3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है हेल्थ में। एक तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा। जो लोग खाने के या फूडी या चबी टाइप के लोग होते हैं ना, उनको टेस्ट की तरफ को भागते हैं, तो थोड़ा सा खाने में कंट्रोल करना है, डाइट प्लान लेके चलें। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कोई सा भी नियम आप बना सकते हो। सुबह जल्दी उठें, टहलें, वॉक करने जाएं, ऐसा कर सकते हैं। जिम जाना चाहें, योगा करना चाहें, कैसे भी करें, फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है। तीसरा, शनि का इम्पैक्ट आपके यहाँ पर धन भाव में भी आ रहा है, कुटुंब भाव पे भी पड़ रहा है और वाणी पे भी पड़ रहा है। तो कुछ भी, कोई भी आपको ट्रिगर करे, उसको सिंपल लेट गो करना है। अंदर से सोचो, जाओ, बस चले जाओ, इतना सोचना है। लेट गो का मतलब होता है उस चीज़ को जाने दो, उसकी तरफ तवज्जो मत दो। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। आपको क्या करना है अब ये भी बता देता हूँ। इस साल के विशेष उपाय जो आपके लिए हैं, जो आपको करने हैं, पहला,
हनुमान चालीसा पूरे साल आपको रोज पढ़नी है, ये आपका मेन वो है। दूसरा, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस हो, ठीक है, तो आप मंदिर जाइए और वहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, अपाहिज हो, जो भी बंदा हो, उसको खाने पीने का सामान और गर्म कपड़े, चाहे वो कंबल हो, चाहे स्वेटर हो, चाहे मफलर हो, चाहे मोजे हों, जैसा भी हो, जो भी आप कर सकते हो, दे सकते हो, वो आपको देना है। दूसरा काम। तीसरा काम आपके लिए, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की पावर आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको पीले चीज़ें ये नदी में प्रवाहित करनी है। अलग अलग मौके मिलेंगे आपको, जैसे संक्रांति आ रही है, ग्रहण आ रहे हैं, अमावस्या आ रही है, ये आप इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसमें चने की दाल, हल्दी की गांठी, ठीक है, इस तरीके की जो जो चीज़ें आती हैं, पीले फूल, पीले वस्त्र, ये आप मंदिर में पुजारी को, धर्मस्थल पे, ठीक है, या जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये आपके लिए एड ऑन होगा। तो दोस्तों, 2026 विशेष आ रहा है और आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान रखना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, और स्लो हो जाए तो उससे बचना है। इसी के साथ साथ 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और जो भी लोग इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं उसमें ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव भी हैं, लेकिन नेगेटिव को कैसे कवर करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पे शो हो ही रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय श्री राम।